ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के महत्व का 11वां और 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। 11वां अध्याय। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र वसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना ही रही थी कि बसंत भी आ गया। वह रति को देख अति दुखित हुआ। रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से संबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे, पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इनकी स्त्री थी, उसकी पत्नी थी, परंतु रजशंकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्ण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसका उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गईं और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमांचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई थीं कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया था कि श्री शिवजी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर जब तप करने लगी, करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गईं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी, मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री शिवजी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थिति होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमांचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। 7 ब्रह्मावादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमांचल के घर पहुँचे।
राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पारिग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिवजी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दे कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। जब शिवजी पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उसको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हों तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी और तुम शिवजी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़ एक तरफ हो गईं। शिवजी महाराज को ऐसे समय अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा वीर तुम्हारे मुखद्वार से तुम्हारे उदर में ग्रहण कर लिया। और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया और वहाँ पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृत्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भाग को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया है क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोदी में बिठाकर उसको अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह से मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गईं और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव कहने लगे कि राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही। 11वां अध्याय वैशाख मास का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको वैशाख मास का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 12वां अध्याय। मैथिली कहने लगे कि ब्रह्मान, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अक्षुण्ण शयन व्रत धारण करने की कथा भी कही, मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बताइए कि यह व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि इसको विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पापनाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं उनका सब कर्म निष्फल हो जाता है। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चतुर्मास में हविन्यास भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चतुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते 2 सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीताम्बर से उसको शोभायमान करें, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान करके भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करावें, दक्षिणा दें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्षादि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक
हरि भगवान का पूजन करें, जिनको सनकादिक ऋषिगण पूजते हैं। उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर देवें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्षादि मास में विष्णु गायत्री ओम नारायणाम विद्महे इस मंत्र से हवन करें। श्रुतदेव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई वैशाख मास की 11वें और 12वें अध्याय की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।